उन्होंने ना तो आपसे आपकी जाति पूछी, उन्होंने ना तो आपसे आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पूछी, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आपकी मातृभाषा क्या है, आपका धर्म क्या है। उनके लिए बस यही मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि तावनिया है। ये वीडियो मेरी आम वीडियोस की तरह कोई पॉलिटिकल सटायर नहीं है, इसमें कोई मीम्स नहीं है, इसमें कोई फनी साउंड इफेक्ट्स नहीं है। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो एक बोरिंग वीडियो हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लोग हमें जाति के नाम पर बांट रहे हैं, लोग अपने फायदे के लिए हमें भाषा के नाम पर बांट रहे हैं, और मजे की बात यह है हम बट भी रहे हैं। अभी जो कश्मीर में हुआ है, उस इंसिडेंट ने सबके दिल को झंझोर के रख दिया है। पहलगांव में बैसरन, जिसे अपेरेंटली मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ ये अटैक हुआ है। दोस्तों, इस बैसरन में एक एरिया है जहाँ आमतौर पर टूरिस्ट चाय नाश्ते के लिए रुकते हैं। तो जो टूरिस्ट इस हादसे के शिकार हुए हैं वो भी वहाँ चाय नाश्ते के लिए ही रुके थे, लेकिन कुछ आतंकी आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस की वर्दी पहनकर जंगल में से आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। कैसे एक स्पेसिफिक धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है आप देखिए इस इंसिडेंट में। वो आतंकी एक व्यक्ति की आईडी चेक करते हैं, उसकी पेंट तक खुलवा देते हैं, ये चेक करने के लिए, ये अश्योर करने के लिए कि ये हिंदू ही है ना। और जैसे ही उन्हें ये अश्योरिटी मिलती है, उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति हिंदू है, तो उसे गोली मार दी जाती है। एक महिला के सामने उसके पति को मार दिया जाता है, और जब वो महिला उसे गिड़गिड़ाती है कि मुझे भी मार दो, तब वो आतंकी कहते हैं तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके बताओ मोदी को। और फिर वो सारे आतंकी वापस दोबारा जंगल में भाग जाते हैं। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। आप इनकी आइडियोलॉजी देखिए, इनकी सोच देखिए, इनकी सोच में नफरत सनी हुई है। दोस्तों, 26/11 के हमले के बाद सिविलियंस पर सबसे बड़ा हमला यही हुआ है। कश्मीर में मिलिटेंसी रही है, लेकिन आमतौर पर टूरिस्ट पर हमले नहीं होते थे, लेकिन अब इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। आतंकी संगठन TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो कि ISI और पाकिस्तान द्वारा फंडेड है। और इस देश भारत में आज भी ये डिबेट होती है कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट भारत में काम करने चाहिए या नहीं। शर्म आनी चाहिए हमें। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक वार्निंग दी है कि अगर कश्मीर में टूरिस्ट और सेटलर्स ऐसे ही आते रहे, हम ऐसे हमले और करेंगे। हैरानी की बात है कि इनकी बातें और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP की बातें कहीं ना कहीं मेल खाती है। ये जो चल रहा है इस वक्त, जिसे टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नज़र में। शायद मैं गलत बात कर रहा हूँ, मुझे सही कीजिएगा। मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, बाय पर्पस एंड बाय डिज़ाइन। पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल वहाँ पे लाए जाते हैं, ऑन पर्पस लाए जाते हैं, बाय डिजाइन लाए जाते हैं। TRF जिस संगठन ने ये आतंकी हमला किया, उसने स्टेटमेंट दी है कि भारत सरकार कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है। हम नहीं चाहते कि कश्मीर में बाहर से लोग आए। भले ही जिस कश्मीर में आज ये लोग रह रहे हैं वो एक्चुअल में इनकी मदरलैंड नहीं है, ये खुद शरणार्थी थे। कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के पंडितों ने इन्हें शरण दी थी, बिना ये सोचे कि यहाँ की डेमोग्राफी में फर्क पड़ जाएगा। कश्मीर के लोगों ने बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों को कश्मीर में शरण दी थी, लेकिन इन्होंने ये गलती कभी नहीं की। पहले कश्मीर पंडितों को मार के भगाया, और अब किसी को आने देना नहीं चाहते हैं। और जब इस पर कोई फिल्म बनती है, कश्मीरी पंडितों पर, कश्मीरी हिंदुओं के दुख पर कोई फिल्म बनती है, उनके हादसों को किसी फिल्म में दिखाया जाता है, तो उसे प्रोपेगेंडा फिल्म बोल दिया जाता है। अरे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कश्मीर फाइल्स को इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म बोला था। अरे यार, इतना भी क्या अंधा होना। आपके सामने साफ साफ पैंट उतार कर ये चेक किया जा रहा है, या श्योर किया जा रहा है कि ये व्यक्ति हिंदू ही है, और आपको अभी भी ये सब प्रोपेगेंडा लग रहा है। ये कश्मीर फाइल फिल्म प्रोपेगेंडा लग रही है। और बाहर के नहीं, भारत के ही कुछ विद्वान लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास, कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बोलती है। एक बात बताइए, आज जो आतंकी हमला हुआ है, इनको विवेक अग्निहोत्री ने थोड़ी भेजा था एक स्क्रिप्ट देकर कि हिंदुओं को देख के तुमको गोली मारनी है, ताकि मेरी फिल्म कश्मीर फाइल सही प्रूव हो जाए। थोड़ी तो अक्ल लगाओ अपनी। इट्स हाई टाइम कि हम आंखें खोलकर सच को एक्सेप्ट करें। कश्मीर जैसे स्टेट में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है, लेकिन नहीं, अमन की आशा के दीवाने लोग चाहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान जाए क्रिकेट खेलने, पाकिस्तानी एक्टर भारत में आए काम करने, इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड दोबारा शुरू हो, ताकि पाकिस्तान में पैसा आए और वो फिर ऐसा कोई आतंकी हमला स्पॉन्सर करते। अभी थोड़ा और रुकिए, कुछ और पत्रकार आएंगे रविश कुमार जैसे, आके बात को घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि धर्म देख देख कर गोली मारी जा रही है। क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम फसाद है, ये
पाकिस्तान को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर मैं टारगेटेड किलिंग करूंगा तो कैसे हिंदू मुस्लिम फसाद हमारे देश में और बढ़ेगा। सवाल है कि क्या भारतीय इसे एज एन इंटरनल अटैक देखेंगे या एज एन एक्सटर्नल अटैक देखेंगे। बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर, बस टाइम का फर्क है, ईयर का फर्क है। बाकी हर जगह हिंदुओं के साथ सेम ही व्यवहार हुआ है। सरहद के उस पार भी, सरहद के इस पार भी। बंगाल, अरे नहीं, वहाँ तो वक्फ के कानून से उदास होकर लोग गुस्से में हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसा हुआ। लेकिन कश्मीर में तो वक्फ वाला गुस्सा भी नहीं है, तो अरे रे, ये तो आरएसएस के भड़काऊ भाषणों के कारण ऐसा हुआ है। अच्छा। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो ना तो आरएसएस है और ना ही भारत के वक्फ के कानून, तो फिर वहां पर हिंदू पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म कैसे हो रही है? वहां माइनॉरिटीज पर अत्याचार क्यों हो रहा है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब आप सबको पता है। कितना भी आप कवर करने की कोशिश कर लो, कितना भी हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को गरियाने की कोशिश कर लो, सच आप नहीं छिपा सकते हैं। आज कुछ 27 लोगों के मृत्यु की खबर आ रही है, बड़ी दुखद खबर है। एलजी मनोज सिन्हा ने मृत व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने का वादा किया है। हालांकि ये 10 लाख रुपए किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती, लेकिन ये सपोर्ट दिखाने का एक तरीका होता है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि उन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ऑलरेडी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आर्मी, जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ऑलरेडी मीटिंग चल रही है। एनआईए एक्टिवेट हो चुकी है। ट्रंप समेत दुनिया भर के लीडर्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम कश्मीर के साथ हैं। लेकिन क्या कश्मीर के लोग कश्मीर के साथ हैं? बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के ऐसे हमले होना बहुत मुश्किल है। भले ये दबाव में हो या फिर अपनी मर्जी से लोकल लोगों का सपोर्ट इन्हें मिल रहा है, तो फिर ऐसे हमलों को भविष्य में भी रोक पाना किसी भी सरकार और किसी भी आर्मी द्वारा संभव नहीं होगा। लोकल लोगों को इनकी मदद करना बंद करना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम, वरना सरकार और आर्मी आप पर भी एक्शन लेगी, और अगर एक्शन ले लिया तो हे भगवान डेमोक्रेसी खतरे में। अब सब यही चाहते हैं कि इंडियन आर्मी इन आतंकियों को पकड़कर जहन्नुम तक पहुंचा दे, लेकिन उसके बाद क्या? सारा देश खुश होगा, विक्टिम का परिवार भी खुश होगा, फिर क्या सब भूल जाएंगे। लेकिन वो परिवार जिसने अपना बेटा, भाई या बाप खोया है, उस परिवार में हमेशा के लिए एक जगह खाली रह जाएगी। फिर कुछ समय बाद फिर ऐसा कोई हमला हो जाएगा और फिर इंडियन आर्मी उन आतंकियों को मार देगी। फिर सब खुश होंगे, लेकिन फिर एक परिवार ऐसा होगा जिसकी माँ, बहन, बहू या बेटी की जगह उस परिवार में खाली हो जाएगी। ये कब तक चलेगा? इस आइडियोलॉजी का अंत कब होगा? भगवान ही जाने। थोड़े दिन पहले ही वैष्णो देवी वाला एक इंसिडेंट हुआ था। लोगों में वैष्णो देवी जाने का डर पड़ गया था। आज पहलगांव का इंसिडेंट हुआ है। आपको बता दूं, अमरनाथ की यात्रा पहलगांव से ही शुरू होती है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोची समझी प्लानिंग है। अपन जाति में, भाषा में, क्लास में लड़ते रहते हैं, लेकिन आतंकी के लिए हमारी आइडेंटिटी एक ही है। दोस्तों, भगवान उन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे जिनकी मृत्यु इस इंसिडेंट में हुई है, इस अटैक में हुई है। ओम शांति।